एक आदमी डाउन स्ट्रीम जा रहा है 44 किलोमीटर, अपस्ट्रीम जा रहा है 35 किलोमीटर। ऐसा करने में उसको 11 घंटे लगते हैं। एक आदमी 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। ऐसा करने में उसको 18 घंटे। आपसे कहता है बोट की स्पीड फाइंड करें और ऑप्शंस भी दिए। एक तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप स्कूल के हिसाब से अपनी इक्वेशन को सेट करते हैं। स्कूल क्या कहता है? बोट की स्पीड मालूम नहीं है, रिवर की स्पीड मालूम नहीं है, दो चीजें मालूम नहीं है, दो वेरिएबल्स अपने मन से मान लो, और दो वेरिएबल अपने मन से मानने हैं, दो अननोन वेरिएबल, दो इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, और दो इक्वेशन कहां से बनेगी? दो इंफॉर्मेशन से बनेगी। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है यानी कि b + r की स्पीड से, और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है b - r की स्पीड से। टोटल टाइम कितना लगता है? 11 घंटा। फर्दर अगर हम लोग देखें तो 55 किलोमीटर जाता है b + r की स्पीड से, और 65 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम b - r की स्पीड से। 55 b + r की स्पीड से डाउनस्ट्रीम, 65 b - r की स्पीड से अपस्ट्रीम। टोटल मिला के कितना टाइम लग रहा है? 18 आवर्स। अब इसको सॉल्व सब कर सकते हैं। अब आज की डेट में सब लोग ग्रेजुएटेड हैं, सब ऑलरेडी पढ़ लिखे, 10वीं क्लास में सबने पास कर लिया, तो मेरे भाई इक्वेशन को सब सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसके लिए यहां पर नहीं, हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को इसको ओरली सॉल्व करना है। एग्जाम में अप्रोच क्या है? तो बड़ा सीधा फंडा है, लॉजिकली डील कर रहे हैं। अगर आप लोग यहां पर देखें तो जितने भी ऑप्शंस आप इधर देख रहे हैं बोट की स्पीड के, मुझे नहीं मालूम आंसर क्या है, लेकिन जो चीज मैं अभी आपको समझा रहा हूं 99.99% केसेस में अभी तक अप्लाई होती आई है और आगे भी नहीं। जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं आप किसके? बोट की स्पीड के, वो सारे के सारे इंटीग्रल है, पूरी बातें हैं। तो एक सीधा सा केस हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई देखो पहले कितना ले गया वो डाउनस्ट्रीम? 44 किलोमीटर, और अब कितना लेके जा रहा है? 55 किलोमीटर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ सोचो। तो एक सीधी सी समझ में आनी चाहिए जिसने क्वेश्चन बनाया बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड को लेकर, वो डाउनस्ट्रीम 44 के बाद 55 भी क्यों लेकर जा रहा है? 56 क्यों नहीं? 59 क्यों नहीं? क्योंकि वो चाहता है कि b + r एक ऐसी वैल्यू हो जो कि 44 और 55 दोनों काटो, जिससे यहां पर ये इंटीग्रल वैल्यू आए और इधर ये इंटीग्रल वैल्यू आए, तभी ये 18 आंसर है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर इंटीग्रल वैल्यू आए, लेकिन बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसे केसेस में यहां पर पॉइंट पे वैल्यू सेट की जाए और उसके बाद सॉल्व किया जाए। अभी तक की हिस्ट्री में तो मैंने ऐसा सवाल देखा नहीं, और शायद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी ना। अब सॉल्व हो या ना, जस्ट गिव इट अ ट्राई, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे भाई को समझ में आना चाहिए कि डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर के बाद 55 किलोमीटर अपस्ट्रीम को लेकर जा रहा है। एग्जाम की अप्रोच समझा रहा हूं। तो ऐसे केसेस दिखता है यहां पर साफ-साफ कि एक ऐसी वैल्यू b + r को देना चाह रहा है जो कि 44 और 55 यानी कि 44 और 55 दोनों को डिवाइड करे, उन दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो। सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दीस टू वैल्यूज? फर्दर हम लोगों को समझ में आता है कि यहां पर 35 के बाद 65 ही, बिकॉज़ b - r एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि 35 और 65 दोनों काटे। दैट इज वेरी क्लियरली व्हाट 5। तो ऐसे केसेस में ट्राई करने का बनता है, और ये ऐसा केस है जिसे आप 5 सेकंड में क्वेश्चन के पढ़ते ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि इसका आंसर सही आ जाएगा, बट जस्ट गिव इट अ ट्राई, और 99% केसेस में काम करेंगे। इसको बोलते हैं वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना। डाउनस्ट्रीम कितना? 11, अपस्ट्रीम कितना? 5, दोनों को ऐड करो 16, 2 से डिवाइड करो तो बोट की स्पीड मिलेगी। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 8। अगर आपको 8 क्वेश्चन में दिख रहा है तो मार्क करके आगे बढ़ जाए, दोबारा पीछे मुड़ के मत देखना। सो दिस इज व्हाट आई एम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। एक कोशिश कर 5 से 10 सेकंड मारने, नहीं आ रहा सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते, लेकिन 99% केस में काम करेगा और करता है। और अगर आप फर्दर इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं,
एसएससी में कई बार सेम डिजिट के साथ क्वेश्चन आया, आईएफटी 2009 में भी था, आईएफटी एग्जाम कर सकते हैं, जस्ट गिव इट अ ट्राई। नहीं हो रहा सिंपल तरीके से कर लो। फर्दर हम लोग देखेंगे यहां पर कि वैल्यूज को स्ट्राइक कराना बोर्ड्स और डाउनस्ट्रीम बोर्ड्स और स्ट्रीम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं आपसे यहां पर कहूं कि सेम केसेस में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है 420 किलोमीटर की, एक आदमी इसको डाउनस्ट्रीम जाता है और वापस अपस्ट्रीम आता है, ऐसा करने में टोटल 13 आ सकते हैं। सेम क्वेश्चन कई बार अपीयर होगा, आप पुराने पेपर उठा के देखो तुमको दिखेगा, ऐसा करने में 13 आ सकता है। फिर बोलता है स्पीड ऑफ बोट एस 65 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ इट। ये जो बोट की स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, क्या है, स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में। फर्दर अगर आप लोग यहां पर देखें तो हमें दिखना चाहिए कि ऐसे केसेस में ऑप्शंस तो दिए ही होते हैं। मैंने बोला आज इसको स्ट्राइक करवाना सीखो, और मोस्टली केसेस में क्या होता है, आपके जितने क्वेश्चन आए सब में आप ये देखोगे कि जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सारे के सारे क्या है, इंटीग्रल है, पूर्णांक है, पूरी पूरी वैल्यू है। तभी यहां पर दिए ऑप्शंस 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, किसकी स्पीड के ऑप्शन, रिवर की स्पीड के ऑप्शन, दैट्स इट, ऐसे दे रखा है। सपोज एक और बना 10 किलोमीटर पर। तो मेरे भाई एक चीज हम लोग को साफ साफ समझ में आती है कि ऐसे केसेस में फिर से सेम फंडा है, फिर से सेम फंडा है। अगर आप इक्वेशन सेट करना चाह रहे हैं तो ऐसे केसेस में हम लोग को दिखता है कि 420 किलोमीटर का डिस्टेंस, कोई आदमी 65 प्लस आर की स्पीड से डाउनस्ट्रीम जाता है, वही 420 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई आदमी 65 माइनस आर की स्पीड से अपस्ट्रीम आता है। ऐसे केसेस में टोटल टाइमिंग उसको लगता है कितना, 30 आवर्स। मैं इंटीग्रल नॉलेज की बात क्यों कर रहा हूं? एक आदमी है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, बहुत अच्छे पोस्ट पर है, उसको मालूम है कि 1 मिनट में या बहुत कम टाइम में 30 या 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर वो प्रॉपर्ली वैल्यूज भी ऐसी रखे जो पॉइंट्स हो, डेसिमल्स हो, साथ ही साथ क्वेश्चन की इक्वेशन भी डिफिकल्ट हो, तो वो क्वेश्चन कभी जस्टिफाई नहीं करेगा। और सबसे जरूरी चीज की लेजी इंटेलिजेंस हर आदमी यूज करता है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर, तो उसको यूज करना आप सीखें, सामने वाला कैसे सोचेगा। अगर आप लोग यहां पर देखें तो एक सिंपल सा केस है कि आप भी अगर मान लो आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हो तो आप क्या सोच के क्वेश्चन बनाओगे कि मैं 3.246 किलोमीटर की स्पीड से बोट को दौड़ाऊंगा और 5.78 किलोमीटर की स्पीड से बोट को दौड़ाऊंगा। तो ऐसे अगर वैल्यू लेके क्वेश्चन सेट करो तो आप शायद कभी सेट नहीं करो। भाई आलस सबको आता है, उसी चीज का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे। अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम चीज फिर मैं बोल रहा हूं कि इंटीग्रल दिख रहा है। ये जो टाइमिंग आपको लग रहा है ये भी इंटीग्रल दिख रहा है। 420 जैसी वैल्यू बहुत आसान सी वैल्यू है जिसको ऐसे ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो एक तो अप्रोच आप समझ सकते हैं कि यहां पर ये एक एक करके ऑप्शन उठाकर रखना स्टार्ट करो, जो फिट हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज हम लोगों को समझ में आता है कि ऐसे केसेस में भाई ये जो स्पीड्स है ये 99% केसेस में 420 को डिवाइड करेंगे, हर जगह नहीं, मैं बोल रहा हूं 99% केसेस में, खासकर बैंक केसेस में एग्जाम में जरूर करेंगे। बाकी एग्जाम का लेवल बढ़ गया, क्या में चला गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वहां भी स्ट्राइक होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो डिवाइड करने के बाद ऐसी दो वैल्यूज रहेंगी ए और बी, जिनको जोड़ने के बाद क्या होगा 13 बनता होगा। तो हम लोग को समझ में आता है कि यहां पर ये जो ए और बी निकल कर आ रहा है, ये ए और बी 65 प्लस आर और 65 माइनस आर से 420 को डिवाइड करने के बाद आ रहा है। तो ए और बी की वैल्यूज ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि 420 को काटती, ये भी तो उसका एक फैक्टर होगा। तो इन दोनों को जोड़ने में कितना 13, हमने कहा वैल्यूज को स्ट्राइक करो, दिखेगा, जस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस दिखेगा। तो मेरे भाई 13 की दो वैल्यूज को जोड़ने पर ये वैल्यू बन रही है, और 13 में से दो वैल्यूज को तोड़ो जो कि 420 को काटती है, तो 13 में से दो पार्ट्स में तोड़ना जो कि 420 को भी काटता है, तो सीधा सीधा दिखता है 6 और 7 होगा, 7 और 6 होगा या 6 और 7 होगा।
तो ये कौन सा टाइमिंग है जो डाउनस्ट्रीम जाने में लग रहा है, ये कौन सा टाइमिंग है जो अपस्ट्रीम जाने में लग रहा है। तो डाउनस्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा होगा वो कम ही होगा ना मेरे भाई। और आप लोगों ने भी अभी ऑब्जर्व किया कि दोनों वैल्यूज क्या होगी 6 और 7। तो ऐसी दो वैल्यूज 6 और 7 जिनका टोटल कितना है 13 है और वो 420 को भी काटती है। तो पहली बार में ऑब्जर्व होता है कितना 6 और 7। ये क्वेश्चन आया है सेम डिजिट के साथ सेट होता है, आप अपनी बुक उठा के लिए उसको दिखेगा। तो ये 6 डाउनस्ट्रीम जाने में लगने वाला टाइम है, मतलब कहने का ये पूरी वैल्यू 6 का बनेगी जब ये 70 है, और इसके 70 होने का मतलब है कि आर की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर होगी। तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं।